Hello everyone. Today we are going to solve today's LeetCode daily question, that is 3474, lexicographically smallest generated string. So now let us read the question to understand it better. So we are given two strings, str1 and str2 of length n and m respectively, and a word and a string word of length n plus m minus 1 is defined to be generated by the string 1, string 2 if it satisfies these following conditions. So the condition 1 is if str1 of I is equal to t, then the substring of word of size m starting with index I is equal to str2. ये मैं आगे समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या हुआ. We are just reading the question now. And सेकंड कंडीशन है कि इफ str1 of I अगर हमारा f के इक्वल है तो जो सबस्ट्रिंग ऑफ वर्ड होगा ऑफ साइज m स्टार्टिंग विद इंडेक्स I शुड नॉट बी इक्वल टू str2. हमें बस ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर t होगा तो इट शुड बी इक्वल टू str2 I से लेकर m लेंथ तक, और अगर f होगा तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू. तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मोर बेटर. तो हमें क्वेश्चन में str1 स्ट्रिंग 1 दिया है, tf और स्ट्रिंग 2 दिया है ab. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमारे पास कंस्ट्रेन ये भी है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 होगा उसमें सिर्फ t और f हो सकता है, और स्ट्रिंग 2 सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, एंड स्ट्रिंग 1 की लेंथ भी डिफाइंड है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ भी डिफाइंड. लेट अस सी कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सॉल्विंग दिस. सो हमें उसने सबसे पहले बताया कि स्ट्रिंग 1 में सिर्फ t f और tf ही हो सकते हैं. तो हमें बोला है कि क्वेश्चन में कि हम स्ट्रिंग 1 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अगर t होगा, तो जो i से लेकर m तक इंडेक्स है ना, हम वहां तक स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देंगे. तो स्ट्रिंग हमारा पास जीरो पे ही हमारे पास t आ गया, विच मीन्स जीरो से लेके टू तक, क्योंकि हमारे पास m का साइज 2 है, i से m तक होना था, जीरो से टू तक हम ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो 2 है उसे एज इट इज कॉपी कर देंगे. ए बी जीरो से टू है, विच मीन्स टू काउंट नहीं होता, जीरो और वन ही काउंट होंगे. फिर हमारे पास एफ आया, एफ को भी हम इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास टी दोबारा आया सेकंड इंडेक्स पे. सेकंड इंडेक्स पे विच मीन्स हमारा टू से लेके फोर तक, मतलब टू और जो थर्ड इंडेक्स है वहाँ पे भी हमें क्या लिख देना है, ए बी. फिर हमने अपना आइटरेट किया और देखा कि एफ है, एफ में तो हमें कुछ नहीं करना. अब हमने देखा कि जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड का जो साइज होना चाहिए ना वो n प्लस m माइनस वन होना चाहिए, विच मीन्स फोर प्लस टू सिक्स माइनस वन फाइव. बट अभी तो हमने सिर्फ फोर कैरेक्टर्स भरे, विच मीन्स वन इज एम्प्टी. और हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें लेक्सिग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करना है. तो अगर हम यहाँ पे z लिखेंगे फोर्थ पे, तो ऑब्वियसली वो छोटा तो रहेगा नहीं, इसलिए हम अभी के लिए इसको a से फिल कर देते हैं, बिकॉज a से फिल करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट ही रहेगा कैरेक्टर. अब हम वैलिडेट करते हैं f के लिए. तो f में कंडीशन ये थी कि जहाँ जहाँ पे भी f आएगा वहाँ पे i से लेकर m तक जो स्ट्रिंग है वो हमारा स्ट्रिंग 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो f जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, विच मीन्स 1 से लेकर हमारा 3 तक a भी नहीं होना चाहिए. तो 1 से लेकर 3 तक विच मीन्स 1 और 2 वो b है, विच इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2. ठीक है. एंड देन हमारे पास f आया थर्ड इंडेक्स पे. थर्ड इंडेक्स पे मतलब थर्ड से लेकर हमारे पास 5 तक स्ट्रिंग 2 के इक्वल होना चाहिए. अभी तो हम यहाँ पे a भरा है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला भी b है जो कि ab से इक्वल नहीं है. तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारी. तो हमारे पास यही है लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग व्हिच इज जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस. तो हमने ये देखा, हम पहले सारे टी रिलेटेड इंडेक्सेस हैं बोर्ड में, उसे फिल कर देते हैं. फिर जो एम्प्टी इंडेक्स हमारे पास बच गया है उसको, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होता है a, उससे फिल कर देते हैं. एंड देन हम वैलिडेट करते हैं इस पूरी स्ट्रिंग को अकॉर्डिंग टू f. अगर ये हमारे पास तीनों कंडीशंस ट्रू होती है, विच मीन्स हमारे पास लेक्सिकली स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग आ गई है और हम उसे रिटर्न करते हैं. और अगर हमारे पास नहीं आती है तो हम सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न. नंबर 2 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2 में हमें स्ट्रिंग 1 दे रखा है tf tf एंड स्ट्रिंग 2 दे रखा है abc. नाउ फॉलोइंग दीस थ्री स्टेप्स, नाउ फिल द वर्ड. तो स्ट्रिंग 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जीरो इंडेक्स पे टी आया, तो अगर टी आया तो हम एज इट इज स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देते हैं. तो हमने ए बी एंड सी लिख दिया. अब हमने देखा कि सेकंड इंडेक्स पे टी आ रहा है, विच मीन सेकंड इंडेक्स से लेकर जो हमारे एम इंडेक्स तक है वहां तक हम दोबारा स्ट्रिंग को कॉपी कर देते हैं. तो यहाँ पे ए बी सी. अब हम नोटिस करेंगे कि इंडेक्स नंबर 2 में तो क्लैश आ गया. पहले वाला टी तो कह रहा है कि यहाँ पे सी होना चाहिए, और जो अभी टी आया है वो कह रहा है कि ए होना चाहिए. तो यहाँ पे क्लैश हो गया, इसकी वजह से ये स्ट्रिंग कभी जनरेट ही नहीं हो पाएगी. तुम्हारे पास एक और एच केस आता है कि व्हेनेवर टी की पोजीशन की वजह से क्लैश हो जाता है तो हमारे पास हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर होगी, स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं हो सकती क्योंकि दोनों चीजें क्लैश हो रही है. तो हमने ये कंडीशन निकाल दी कि व्हाइल फिलिंग फॉर टी वी हैव टू चेक अगर कोई क्लैश हो रहा है, कोलिजन हो रहा है. अगर हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म ही नहीं हो पाएगी. और नाउ लेट अस सी द थर्ड एंड द लास्ट एग्जांपल व्हिच हैज गिवन टू अस टू अंडरस्टैंड मोर एज केसेस एंड मोर केसेस. तो अभी हमने थर्ड टेस्ट केस लिया जिसमें स्ट्रिंग 1 है टीएफ और स्ट्रिंग 2 है एबी. तो पहले इंडेक्स आया टी, तो हम टी से लेके एम तक विच मींस टू इंडेक्स तक एबी तक जल्दी पास करें, ए बी. फिर आया एफ, एफ में कुछ करना नहीं है और एम्प्टी स्पेस बच गई, तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्टी स्पेस है तो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए जो है हम उसे फिल कर देंगे. ठीक है. अब हमारे पास ये स्ट्रिंग हो गई और हम वैलिडेट करेंगे एफ के साथ कि एफ के इंडेक्स के साथ से सही है कि नहीं. तो एफ का इंडेक्स आया फर्स्ट पोजीशन पे, विच मींस फर्स्ट से लेकर हमारे पास टू तक ए बी होना चाहिए, मतलब ए बी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बी ए है और ए बी नहीं है. तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग सेटिस्फाई करती है सारी कंडीशंस को, और ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग, तो हम इसे रिटर्न करते हैं. अब एक टेस्ट केस और देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल वी कोड दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है टी एफ एंड स्ट्रिंग 2 है हमारे पास ए ए. और हमें बनाना है अपना वर्ड, हमें बनाना है वर्ड. ऑब्वियसली n माइनस m इंडेक्स का होगा, तो कितना इंडेक्स का होगा, 3 इंडेक्स का, क्योंकि हमारे पास ये दोनों 2 हैं, 2 2 4 4 माइनस 1 3, तो 0 1 2. अब एक एम्प्टी स्पेस आता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफ की कंडीशन देखते हुए. तो मैंने एक अपनी वेक्टर बना लिया कैन चेंज, विच मींस जो इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं वहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम फॉल्स कर देंगे. कैन चेंज. सबसे पहले आया टी, टी आते ही एज इट इज कॉपी करना है इसको फर्स्ट इंडेक्स पे ए एंड ए. फिर आया एफ, एफ एफ मींस यहाँ पे
सॉरी पहले आया टी को जनरली अपने स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए से फिल करते हैं। अब हम वैलिडेट करेंगे एफ के साथ, तो एफ के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए, बट हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग 2 और जो वर्ड में दोनों इंडेक्स आ रहे हैं वो सेम है। तो अब हमारे यहाँ पे जो हमने कैन चेंज वेक्टर डिफाइन करना है वो हेल्प करेगा। जीरो और फर्स्ट पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो टी की पोजीशन है, तो हमने इसे फॉल्स यहाँ पे रख दिया। हम चेंज किसे कर सकते हैं, हम चेंज किसे कर सकते हैं जो हमारे पास एम्प्टी पोजीशन थी, व्हिच मींस सेकंड पोजीशन। तो अब यहाँ पे ए है तो हम ए तो नहीं लिख सकते, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास बी, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। तो हम देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है टी की कंडीशन को भी, एफ की कंडीशन को भी, और स्मॉलेस्ट जनरेटेड स्ट्रिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जनरेटेड लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग है जो हम रिटर्न करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमने अभी तक समझा, सबसे पहले जो टी के इंडेक्सेस हैं हम उसे आगे फिल कर देंगे। फिर जो अगर एम्प्टी स्पेसेस होंगे हम वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर जो है ए को फिल करेंगे। उसके बाद हम एफ से वैलिडेट करेंगे कि एफ के अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है वो वैलिडेटेड है कि नहीं। और हमने एक और चीज देखा कि जहाँ पे क्लैश हो जाते हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अब हमने देखा कि हमने कैसे देखेंगे कि एम्प्टी वाला जो है हम उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, तो हमने अपना कैन चेंज करके वेक्टर बनाया जिसमें हम जिस भी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, बेसिकली जो एम्प्टी इंडेक्स है हम उसी को चेंज कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे ट्रू लिखेंगे और बाकी सब हम फॉल्स मार्क करेंगे। तो इफ एफ के टाइम कुछ भी हमारे पास होता है कि वो मैच नहीं कर रहे कंडीशन से, तो हम उस एम्प्टी स्पेस को चेंज कर सकते हैं और फिर हम अपनी lexicographical small and string generate कर सकते हैं. So this is for the explanation. Could we start coding? Now let us just take a brief of what we have what we have understood till now. सबसे पहले अगर t है तो we will fill it right away with string 2. empty है तो जो हमने can change vector बनाया we will mark it as true. And while validating f अगर हम चेकिंग देखेंगे कि अगर वो वैलिडेट नहीं हो रहा है, वाइलेट हो रहा है, तो हम राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या जो a है जो हमने एम्प्टी स्पेस में फिल किया था अगर हम उसको b में चेंज कर सकते हैं तो we will change it and return the string. नहीं कर सकते then we will return the empty string. Now with that let us move to the code editor and start with our code. So this is the question. Firstly int n is equal to string 1 dot length, int n is equal to string 2 dot length, and then n is equal to, which is our words length क्या है n plus n minus 1. सॉरी अगर मैंने n minus n लिखा पहले, but it is n plus n minus 1. मैं कर वही रही थी but कर नहीं था. स्ट्रिंग अब हम वर्ड डिफाइन करते हैं. वर्ड का हमारे पास साइज है that is n, and initially we will fill it with any random character. We will take dollar and then we will make a vector bool that is can change. Initially we will mark it as false. Then सबसे फर्स्ट था कि t है तो आगे लिखेंगे, then we will first process dirty for int I is equal to 0. I will I plus plus if str1 of I is equal to t. अगर t है तो t है तो तो टी था तो क्या था कि आई से लेकर एम मतलब स्ट्रिंग 2 की लेंथ तक हम जो एज इट इज है हमारे पास स्ट्रिंग 2 उसे कॉपी कर लेंगे ना। तो हम स्ट्रिंग 2 की लेंथ के लिए लिख लेते हैं जे प्लस एम जे प्लस प्लस। तो अब हम इसमें अपना जहाँ आई से लेकर एम तक स्ट्रिंग 2 का एज इट इज कॉपी करना है, तो हम अपने आई को स्टोर करा लेते हैं आई डैश, और फिर मैं सबसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे वर्ड ऑफ आई है वहाँ पे हम एस टी आर 2 का जो जे है वो कॉपी कर देंगे, फिर वर्ड ऑफ आई प्लस 1 में एस टी आर 2 ऑफ जे प्लस 1। फिर हम चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी फिल्ड है कि वर्ड ऑफ आई डैश is not equal to, वहाँ पे मैं डॉलर साइन लिखा है तो डॉलर साइन के इक्वल नहीं है, जिसमें यहाँ पे डालते हैं एंड वर्ड ऑफ आई is not equal to str2 of j, अगर इसके इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल केस है, क्लैश वाला केस है, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम सिंपली चेंज कर देंगे वर्ड ऑफ आई डैश में हम str2 of j को डाल देंगे और आई डैश को प्लस प्लस करेंगे। तो अभी हमने हमारी टी की प्रोसेसिंग कर ली। अब हम देखेंगे कि अगर एम्प्टी है तो हम कैन चेंज वाले में ट्रू करेंगे एंड देन वी विल प्रूव। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी कैसे है। आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस इफ वर्ड ऑफ आई, अगर वो स्टिल हमारे पास डॉलर के साइन के इक्वल है पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद भी, विच मींस इट इज एन एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले उसे फिल कर देंगे हमारे पास आई ए से, वर्ड ऑफ आई इक्वल टू ए कर देंगे और जो कैन चेंज आई है हम उसे ट्रू के इक्वल कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट द एल फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ str1 ऑफ आई इज इक्वल टू एफ। तो हम एक फंक्शन बना देते हैं टू चेक कि वेदर ये सेम है कि नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो क्योंकि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो सेम नहीं होना चाहिए, तो हम चेक करने के लिए हमें फंक्शन बनाएंगे इफ इज सेम, जिसमें हम हमारा वर्ड स्ट्रिंग टू आई और एन लिखना है। अगर ये सेम है तो सेम है तो हमें इसको अनइक्वल करना पड़ेगा, और अनइक्वल कैसे करेंगे कि अगर ये है तो इसे भी कर देंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं चेंज इज इक्वल टू फॉल्स, इनिशियली मैंने चेंज नहीं किया है, देन फॉर int k इज इक्वल टू आई प्लस n माइनस 1 और k लेस देन सॉरी k ग्रेटर देन, रिवर्स में लूप कर दूंगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड k प्लस माइनस 1 रिवर्स कर देंगे इसमें। सो हम लिखेंगे इफ कैन चेंज हमारे पास ट्रू है, मतलब चेंज कर भी सकते हैं, कैन चेंज ऑफ k इज इक्वल टू ट्रू, तो हम क्या करेंगे वर्ड ऑफ k को इक्वल कर लेंगे b के, देन जो चेंज है हमारे पास दैट विल बी ट्रू एंड देन वी विल ब्रेक इट। देन वी विल चेक कि अगर हमारे पास चेंज वो अगर फॉल्स मतलब हमने चेंज किया ही नहीं है तो इम्पॉसिबल है, तो हम रिटर्न कर देंगे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग को। ठीक है, अब हम जो ये इस सेम फंक्शन है हम वो बनाते हैं रूल इज सेम, रूल इज सेम स्ट्रिंग वर्ड स्ट्रिंग हम एक्स को ले रहे हैं तो स्ट्रिंग ओके सो कैसे आते हैं इंट आई इंट एन। तो हम चेक करेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस इफ वर्ड ऑफ जे सॉरी वर्ड ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू str2 ऑफ जे, इक्वल ही नहीं है तो रिटर्न कर दो हमारे पास फॉल्स, और हम नेक्स्ट आइटरेशन में से पूछेंगे आई प्लस प्लस, और कभी भी नहीं होता तो रिटर्न कर देंगे हमारे पास ट्रू सेम। ठीक है, अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो टी को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी गो ऑफ एन चल रही है,
इसके लिए हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस के लिए वी गो क्योंकि n साइड है ना तो n प्लस n पर चलेगी n प्लस n और इसके लिए हमारी आउटर लूप का n टाइम चल रहा है बट हम इस चेन को भी कॉल कर रहे हैं जो कि n टाइम चले तो वी गो n डॉट n तो हमारे पास ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो अभी हम एक बार रन करके देख लेते हैं कंपाइलेशन हो गया नो नंबर हो गया 27 हो गया शायद ओके हाँ now we will now we will run and see if all everything is okay and it is passing everything yes all the test cases is passed and now we will submit it and check okay everything is okay and all the test cases is passed okay thank you so much everyone for watching this video I hope you understood the solution now let us meet you tomorrow with a new solution new problem thank you